नमस्कार साथियों, स्वागत है आपकी अपने चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडिटोरिया बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2026, जो बिल्कुल परीक्षा की दृष्टि से तैयार किया गया है, जो आपके लिए बेहद उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट नंबर 8 हम तो देखते हैं। सेट नंबर प्रश्न संख्या फर्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। बिहार से आपको लोकसभा में कितने प्रतिनिधि? 40 प्रतिनिधि। आंध्र प्रदेश से 25 प्रतिनिधि और राजस्थान से आपको 25 प्रतिनिधि भेजते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा सत्य है? ए में है, मूल अधिकारों की अवधारणा सर्वप्रथम ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा के माध्यम से अस्तित्व में आई। 2 में आपातकाल के दौरान केवल अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित किया जा सकता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल 1। केवल 1 क्या है? मूल अधिकारों की अवधारणा सर्वप्रथम ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा के माध्यम से अस्तित्व में आई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। 3 है, लोकतंत्र की सबसे बुनियादी परिणाम है। लोकतंत्र की सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा नागरिकों के प्रति जवाबदेही। नागरिकों के प्रति जवाबदेही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। लोकतांत्रिक प्रणाली में सबसे बुनियादी परिणाम एक सरकार के नागरिकों के प्रति जवाबदेही और उत्तरदायी होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय सरकार। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। राज के नीति के निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? कौन गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ग्राम पंचायत का आयोजन। ग्राम पंचायत का आयोजन। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। भारत के मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया? भारत को मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के संबंध में भाषा है जिसे मुख्य भाषाओं में शामिल किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थी, लेकिन वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। प्रमथदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किस विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति का वर्णन है। इसके अंतर्गत यदि राष्ट्रपति विधि तथ्य से सार्वजनिक महत्व के विषय में किसी समय उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करना चाहता है तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। उच्चतम न्यायालय के परामर्श क्षेत्राधिकार में भी है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 है, अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य नहीं होते। अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल नहीं होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है। राज्यपाल आमतौर पर अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य नहीं होते। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित है? तो राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित है। आपका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51 के ए का ए। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? संघवाद की विशेषता नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है।
इसका राइट आंसर होगा सत्ता का केंद्रीकरण। सत्ता का केंद्रीकरण नहीं है, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। समान अर्थों में देखा जाए तो संघवाद एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जो शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच होता है। यह संघवाद की कुछ विशेषताओं है, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। क्या होता है? उभयधर्मी ऑक्साइड, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 देखेंगे, 12 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस हार्मोन की कमी के कारण वृद्ध व्यक्तियों का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है? वृद्ध व्यक्तियों का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको थाइमोसिन, थाइमोसिन, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है, तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पॉलीएकेलाइन नाइट्राइल प्राकृतिक रेशा, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। प्लाज्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में उपस्थित होता है, तो वह प्लाज्मा के कारण सूर्य के तारों में चमक होती है। नीचे दिए गए प्रयोग को सही उत्तर को चयन कीजिए। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2 दोनों, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। आपका फ्लोरेंस ट्यूब नियॉन बल्ब की उपस्थिति होता है, प्लाज्मा कारण सूर्य और तारों की चमक होती है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। 1 और 2 दोनों, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। रबर की स्टील अधिक चमकता है, लचीला होता है क्यों? रबर का स्टील अधिक लचीला होता है क्यों? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा प्रतिबल की विकृति से अनुपात अधिक है, प्रतिबल की विकृति से अनुपात अधिक है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। पेरिस्कोप के विषय में निम्न पर विचार करें। पेरिस्कोप के विषय में निम्न पर विचार करें। एक में यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। 2 में है इससे किसी अवरोध के दूसरी ओर भी देखा जा सकता है। सत्य कथन का चयन करें। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। आपको इसमें किसी के दूसरी की ओर देखा जा सकता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। निम्नलिखित में किस प्रकार के कारण मनुष्य का कद छोटा होता है? निम्नलिखित किस प्रकार के कारण मनुष्य का कद छोटा होता है? इसके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डाउन सिंड्रोम के कारण होता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। एल्बो जॉइंट किस प्रकार का जॉइंट है? एल्बो जॉइंट किस प्रकार का जॉइंट है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हिज जॉइंट है, हिंज जॉइंट है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। आपका एल्बो जॉइंट जो है एक प्रकार का हिज जॉइंट है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। प्रश्न संख्या 19 है। निम्नलिखित में सत्य कथन है, निम्नलिखित में सत्य कथन कहना है, आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा H2S सह संयोजी यौगिक है, सत्य कथन, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। 60 डिग्री कोण पर अनंत 2 समतल दर्पणों के बीच जब एक वस्तु रखा जाता है तब बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 5, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। निम्नलिखित कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? 1 में चलन, वायु में जल की उष्मा हस्तांतरण, 2 में संवहन, ठोस में उष्मा हस्तांतरण, 3 में विकिरण उष्मा हस्तांतरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं, कूट की सहायता से आपको चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 3, विकिरण उष्मा हस्तांतरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा विखंडन योग प्राकृतिक तत्व है? निम्नलिखित में कौन विखंडन योग प्राकृतिक तत्व है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा यूरेनियम 235, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। ए 4NH3 प्लस 5O2 हाइफन H4NO प्लस 6H2O किस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अपकारक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, इसका ऑप्शन इस प्रकार है, तो इसका राइट आंसर होगा NH3 का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कहता निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है पत्थर चट्टा बायोफिल्म के खंडन प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। 2 में है बायोफिल्म के प्रत्येक तलिका मुकुल नए पादप को जन्म दे सकती है। 3 में नए पादपों को जड़ें भी नए पादपों को जन्म दे सकती है। सत कथन का चयन करें। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल 2 और 3 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। नीचे दिए गए कथन जिसमें कथन एक और दूसरे के कथन आर कहा गया है। कथन ए में अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। कथन 2 में है अवतरित प्रकाश की किरणें की अंदर मोड़ देती है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए सत्य है परंतु आर असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। अपतन कोण किनके बीच का कोण है? अपतन कोण किनके बीच का कोण है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण है। सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। दिए गए ग्राफ से त्वरण का मान है। त्वरण का मान है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 0 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। यदि एक पिता और एक माता का रक्त समूह ए और ओ निम्नलिखित हो तो कौन सा रक्त उनके बच्चे में संभव नहीं है? तो संभव नहीं है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको बी तथा ए बी संभव नहीं होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। मिलान करें। ओटिटिस प्रभावित अंग किससे होता है? तो कान होता है, 2 हो जाएगा। फिर में है एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस किससे होता है? तो दिमाग से होता है, 4 हो जाएगा। फिर आप देखेंगे हम लायरेंजाइटिस। लायरेंजाइटिस किससे होता है? तो गला से होता है, 1 हो जाएगा। फिर हम देखेंगे हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस कौन सा प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है, तो 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कुटपाद जिससे अमीबा अपने भोजन को निगलता है? निम्नलिखित में कौन सा कुटपाद जिससे अमीबा अपना भोजन को निगलता है? इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा असुडोपोडिया को। असुडोपोडिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को कुल कितने सीटें प्राप्त हुई है? बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को कुल कितने सीटें प्राप्त हुई है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 202 सीटें प्राप्त हुई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। प्रश्न संख्या 32 है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पश्चात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ लिए हैं? कितनी बार शपथ लिए हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 10वीं बार शपथ ली है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के बाद बिहार में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ लिया है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक 10वीं बार शपथ लिए हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 हम देखेंगे। बजट 2026-27 में कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रस्तावित है? बजट 2026-27 में कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रस्तावित है? इसके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 7। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 देखेंगे।
हाल ही में किस नदी को दुनिया का सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? आपका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा फीके नदी को मिला है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। ऑस्ट्रेलिया के शुष्क अंतरिम क्षेत्रों में बहने वाली फीके नदी को पृथ्वी का सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता दिया गया है। इस नदी की उत्पत्ति लगभग 30 से 40 करोड़ वर्ष मानी जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। हाल ही में कामिनी कौशल का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? कामिनी कौशल का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अभिनय से था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग के प्रतिष्ठित और दिग्गज अभिनेत्री कामिनी कौशल जी को 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 1996 में अपनी फिल्म कैरियर की शुरुआत की थी। कैरियर से फिल्म की शुरुआत की थी। इनका जन्म 1927 में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। उड़ीसा में कितने समुद्र तटों को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 2 को दिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। उड़ीसा के सोनपुर और पुरी के बीच 2025-26 के लिए फिर से प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। 37 हाल ही में किस स्थान पर भारतीय वायुसेना ने नायोमा एयरबेस का उद्घाटन किया है? नायोमा एयरबेस का उद्घाटन किया है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा लद्दाख में। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास नायोमा एयरबेस को 12 नवंबर 2025 को फिर से शुरू किया गया। यह एयरबेस LAC से मात्र 23 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। भारत के 92 में माने 92 ग्रैंड मास्टर कौन बने? भारत के 92 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आर्यन वार्ष्णेय बना है। वार्ष्णेय। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को किस देश को हराकर विश्व कप फाइनल में प्रवेश किया था? किस देश को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40 देखेंगे। WPL 2026 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? एक में WPL 2026 की श्रृंखला RBC की लगातार दूसरी बार जीत है। 2 में फाइनल मुकाबले दिल्ली कैपिटल और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के मध्य खेला गया था। 3 में WPL 2026 में ऑरेंज कप का खिताब स्मृति मंदाना ने जीता है। 4 में है 2026 में WPL का 55वां संस्करण खेला गया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 4। आपको WPL 2026 का 55वां संस्करण खेला गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 हम देखेंगे। 41 है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभ दरुमा गुड़िया भेंट किया है? हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभ दरुमा गुड़िया भेंट किया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किसने भेंट किया है? तो इसका राइट आंसर होगा जापान ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। प्रश्न संख्या 42 है। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का क्या नाम था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा वेदांत ग्रंथ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। राजा राम मोहन राय की भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इनके द्वारा 1815 में वेदांत ग्रंथ की रचना की थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 43 हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 43 देखेंगे। सूची 1 में 1857 और सूची 2 में मिलाए गए नीचे आंकड़ों को चुनिए। तो सूची 1 और सूची 2 है। तो ए में है वीडी सावरकर। तो वीडी सावरकर होगा स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। बी में है एस.एन. सेन। एस.एन. सेन हो जाएगा 1857 का। 3 में एरिक स्टोक्स। एरिक स्टोक्स हो जाएगा 2 किसान और राज। और डी में है एस.बी. चौधरी, तो नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह में। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 देखेंगे।
प्रश्न संख्या 44 देखेंगे, विद्रायण सत्याग्रह निम्न में किससे संबंधित है? विद्रायण सत्याग्रह निम्न में से किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर सी राजगोपालाचारी से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 है, इनमें से किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में चाकू मारकर मौत का घाट उतार दिया था? तो मौत का घाट उतार दिया था, तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड मेयो को उतार दिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। एक मुस्लिम संगठन पठान शेर अली अफरीदी ने 1812 में भारत में वायसराय लॉर्ड मेयो को हत्या कर दी थी, जब वे अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर में सिल्वर जेल में कैदियों की हालत और सुरक्षा इंतजाम का समीक्षा कर रहे थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 देखेंगे, मैथिली भाषा का विकास निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? मैथिली भाषा का विकास निम्न किसके शासनकाल में हुआ था? इसके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कर्नाट राजवंश के शासनकाल में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कर्नाट राजवंश 1097 से 1324 बिहार राज्य के तिरहुत मिथिला का शासक था। कर्नाट वंश की स्थापना नान्य देव ने किए थे। कर्नाट वंश कला कवियों, लेखकों और कलाकारों के लिए शांति का वातावरण था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 देखेंगे, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? एक में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, दो में सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, तीन में पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग को ब्यूरो को कम करने के लिए। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल दो। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। दो में है ये सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 देखेंगे, किस मुगल शासक के चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर अकबर ने। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50 देखेंगे, निम्न से किस स्थान पर महावीर को पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ था? महावीर को पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा जंभिक ग्राम में महावीर को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ था, जंभिक ग्राम में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50, निम्न से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा वैशेषिक ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही मेरे वीडियो कैसा लगे कमेंट आप जरूर करें। तो देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 51 हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 है, भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है? चित्रकूट मंदिर स्थित है किस राज्य में? आपका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। चित्रकूट क्षेत्र उत्तरी विंध्य श्रेणी में अवस्थित है, जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद और मध्य प्रदेश के सतना जिले के अंतर्गत आता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 देखेंगे, बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग कला निम्न में कहाँ स्थित है? बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग कला निम्न में कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अजंता में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। बौद्ध धर्म के बुद्धिस्ट उसे कहते हैं जो बुद्ध बनने की इच्छा रखता हो। पद्मपाणि का शाब्दिक अर्थ है कमल धारण करने से। बौद्धिस्ट पद्मपाणि के चित्र अजंता की गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 देखेंगे, नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह किसके बारे में था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। आपको नील विद्रोह का महत्वपूर्ण कारण था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न 54 देखेंगे। 54 हम देखेंगे, ऑप्टिकल डिस्क एक नया फॉर्मेट जो ब्लू रे डिस्क बीडी के नाम से जाना जाता है लोकप्रिय हो रहा। यह परंपरागत डीवीडी से किस प्रकार भिन्न है? एक में डीवीडी नामक परिभाषा वीडियो स्टैंडर्डिफिकेशन वीडियो को समर्थित करता है, जबकि वीडी उच्च परिभाषा वीडियो हाई डिफरेंस वीडियो को समर्थित करता है। दो में डीवीडी की तुलना में
बीडी फॉर्मेट का भंडार क्षमता कई गुना अधिक है। 3 में बीडी की मोटाई 2.4 mm है, जबकि डीवीडी की मोटाई 1.2 mm है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 देखेंगे। गुणवाचक विशेषण में कुल कितने भेद है? गुणवाचक विशेषण में कुल कितने भेद हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 7 भेद है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 देखेंगे। कामचोर में निम्न में से कौन सा समास है? कामचोर में निम्न में से कौन सा समास है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा तत्पुरुष समास है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 देखेंगे। उन्मुख शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? उन्मुख शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा विमुख होगा, विमुख। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 देखेंगे। नौ मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, मुहावरे का सही अर्थ होगा। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा असंभव कार्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 देखेंगे। प्रश्न संख्या 59 है। सेलेक्टेड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। वेडनेसडे आई एट ओनली ए एप्पल्स फॉर माई। इसका राइट आंसर हो जाएगा माई ड्राइव। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा पेयर। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। सेलेक्टेड द मोस्ट अप्रोप्रिएट एटोमी ऑफ द गिवन वर्ड ट्रेवलर। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका, इसका राइट होगा एसेंशियल। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 देखेंगे। निम्न में से किस देश में 1950 के दशक में सामाजिक बाजार का विचार सामने आया था? कहता 1950 के दशक में सामाजिक बाजार का विचार सामने आया था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा जर्मनी में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। सामाजिक बाजार अर्थव्यवस्था बाजार और सामाजिक न्याय की चिंता दोनों संतुलित करता है। यह जर्मनी के संघीय गणराज्य द्वारा 1948 में लागू किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 देखेंगे। निम्न में से कौन राजस्व व्यय के तहत शामिल नहीं होता है? राजस्व व्यय के तहत शामिल नहीं होता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ऋण भुगतान आपको नहीं होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 देखेंगे। भारत में आयकर निम्न में से किसका उदाहरण है? भारत में आयकर निम्न में से किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर का उदाहरण। प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। भारत में आयकर एक प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 देखेंगे। निम्न में कौन सी समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा गायपुरिया समिति आपको सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति का नाम वेणुगोपाल समिति है। इसके द्वारा प्रणाली लागू करने का आपको वेणुगोपाल समिति होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 देखेंगे। इफिको क्या है? इफिको क्या है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था। भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में लैगून और प्लाया में धरातलीय जल संसाधन उपलब्ध है। 2 में धरातलीय व भौम जल का सबसे अधिक उपयोगी उद्योग में होता है। 3 में धरातलीय जल का मुख्य स्रोत नदी, झीलों, तालाब में है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सत्य है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 1 और 3 आपका सत्य है। 1 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67 हम देखेंगे।
प्रश्न संख्या 67 है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया। सूची 1 में स्थलाकृतियां हैं और सूची 2 में कारक है, तो आपको मिलान करना है। तो ए में है कैनियन, तो कैनियन हो जाएगा आपको नदी है। बी में है स्टेलेक्टाइट, तो इसका हो जाएगा भूमिगत जल, 4 हो जाएगा। सी में है गिरिसिंग, तो इसका हो जाएगा हिमानी, हिमनद। और उसके बाद में छपक शिला, तो आपका पवन हो जाएगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 देखेंगे। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अफ्रीका में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अफ्रीका को अंध्र महादेश भी कहा जाता है। इसमें कुल अफ्रीका महादेश में कुल 54 स्वतंत्र देश है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 देखेंगे। उत्तरी अमेरिका के नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है? उत्तरी अमेरिका के नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ओंटारियो झील और इरी झील के बीच स्थित है। ओंटारियो और इरी झील के बीच। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 70 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में गोरा खासी जयंतिया मेघालय पठार का भाग है। 2 में भुवन पहाड़ियां नागा हिल्स का भाग है। सही कूट का चयन करें। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 1, गोरा खासी जयंती मेघालय पठार का भाग है। ये आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 देखेंगे। गहन निर्वाह कृषि के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। गहन निर्वाह कृषि के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 1 में यह कृषि दक्षिणी और दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में की जाती है। 2 में इस कृषि के प्रति इकाई उत्पादन कम किंतु प्रति कृषक उत्पादन अधिक होता है। 3 में चावल रहित गहन निर्वाह कृषि में गेहूं का मुख्य रूप से उत्पादन होता है। 3 में चावल प्रधान तथा चावल रहित गहन कृषि में केवल सिंचाई कार्य को लेकर अंतर पाया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 2 और 3, आपका 2 और 3 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 देखेंगे। गंगा मैदान को एक किस रूप में वर्णित किया गया? गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर जियोसीन क्लाइन के रूप में आपको वर्णित किया गया है। गंगा मैदान को जियोसीन क्लाइन। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 73 है। पृथ्वी के सतह से वायुमंडलीय परतों का सही क्रम है। पृथ्वी के सतह से वायुमंडलीय परतों का सही क्रम क्या है? 1 में समताप मंडल, 2 में आयन मंडल, 3 में मध्य मंडल, 4 में क्षोभ मंडल और 5 में बहिर्मंडल है। आपको इसको सजाना है। तो इसका राइट आंसर होगा सबसे पहले क्षोभ मंडल होगा, उसके बाद समताप मंडल होगा, उसके बाद में आपको मध्य मंडल होगा, उसके बाद आयन मंडल होगा, फिर बहिर्मंडल होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 हम देखेंगे। पंबन द्वीप किस राज्य में स्थित है? पंबन द्वीप किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 है। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, तो कहाँ क्षेत्र अवस्थित है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में स्थित है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 है। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर बने मंडल आयोग ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट पेश की? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1980 में पेश किया। 1980 में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। वर्ष 1979 में केंद्र सरकार की जनता पार्टी की सरकार ने बिलेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 है। परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1955 में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। डी होगा। भारत में परमाणु ऊर्जा की स्थापना 1955 में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 है। होलकर हॉकी का संबंध किस खेल से है? होलकर हॉकी का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर होगा ब्रिज से। ब्रिज
इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89 है। विश्व वन जीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व वन जीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 3 मार्च को मनाया जाता है। कि कब? 3 मार्च को। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 80 है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में कौन सही सम्मिलित है? 1 में कोयला, 2 में सौर ऊर्जा, 3 में प्राकृतिक गैस, 4 में जल विद्युत। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, 3 और 4 है। आपका 1, 3 और 4 है जो आपको ऊर्जा परंपरागत स्रोत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 हम देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बहने वाली धारा को गर्म जल धारा कहा जाता है। 2 में ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर प्रभावित होने वाली ठंडी धारा को जल धारा कहते हैं। 3 में लेब्राडोर जल धारा अटलांटिक महासागर को गर्म जल धारा है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर केवल 1 और 2, 1 और 2 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम 82 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है पूछा, आउटपुट डिवाइस नहीं है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83 देखेंगे। प्रश्न संख्या 83 है। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पाद को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा इको मार्क किया गया, इको मार्क। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा इको मार्क आरंभ किया गया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84 है। विश्व की विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा समुद्र है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 हम देखेंगे। कहता एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा डायटम, क्रेटेशियाई, हेरिंग है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 86 हम देखेंगे। 86 से आपको मैथ और रीजनिंग है, आप इसे स्वयं बना लें। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो हम प्रश्न संख्या 86 से आंसर बता देते हैं, आप इसे स्वयं बना लें। तो देखिए प्रश्न संख्या 86 है। इसका राइट आंसर होगा आपको 1/4। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 11। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88 हम देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 12 वर्ष। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89 हम देखेंगे 89। इसका राइट आंसर होगा 750 रुपया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 20,750। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91 हम देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 91 का राइट आंसर हो जाएगा आपको 11। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 देखेंगे हम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3000। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93 हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 93 हम देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 20 किलोमीटर। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा बी 36। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 2000 रुपया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96 है। इसका राइट आंसर होगा आपको बी। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97 हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 97 हम देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा 46। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 हम देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 2 मीटर। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99 हम देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा आकाश। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।
तो 100 का प्रश्न संख्या होगा आपको 23145। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। इस प्रकार आपका सेट नंबर 8 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। आप देखेंगे सेट नंबर 9 कुछ देर में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।